अगर स्लिप डिस्क है और सर्जरी नहीं कराया डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद तो क्या होगा? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर स्लिप डिस्क आपको है तो जैसा मैंने बताया है 90 टू 95% केसेस में पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यदि आपका पेन हद से ज़्यादा हो रहा है, यदि आपको पैर में कोई कमज़ोरी आ रही है या आपकी दिक्कत को 90 दिन या 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अलग-अलग प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, तो डॉक्टर आपको सर्जरी बता सकते हैं। 45 दिन मतलब 6 हफ्ता या फिर डेढ़ महीना, 90 दिन मतलब 3 महीना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सत्य है, पैर में कमज़ोरी, अत्यधिक दर्द या फिर टाइम पीरियड की जो मैंने सीमा बताई 1.5 या 3 महीने वाली, वो पूर्ण हो गई है, तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी बता सकते हैं। अब यदि आपका स्लिप डिस्क छोटा है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं और मैं मान लेता हूँ कि वो स्टेबल है, वो और नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप बहुत दिन तक सर्जरी नहीं कराएँगे तो हो सकता है आपको दर्द रहे और कभी-कभी ये भी देखा गया है रेयरली कि वो दर्द कम भी हो जाए। पर चांसेस इस बात के कि स्लिप डिस्क कब ठीक हो जाएगा, कम हो जाते हैं। अगर आपका दर्द ठीक हो भी जाता है, तो वो दर्द फिर से वापस भी आ सकता है। तो यदि 90 दिन की सीमा पूर्ण होती है या आपको लगता है कि आप दवाइयाँ लेके भी ठीक तो हुए हैं, पहले 100 दर्द था, अब आपको 30 या 40 रह गया है या 20 रह गया है, लेकिन वो जा नहीं रहा और एमआरआई में दिक्कत लगभग उतनी ही दिखती है या काफ़ी दिखती है और आपकी दिक्कत को 6 महीने, 7 महीने, साल भर हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी करा ली चाहिए और डिस्क बहुत बड़ा है, तो भविष्य में डिस्क ज़्यादा बड़े डिस्क से नस के दबाव पे आपको कोई सिम्पटम्स बढ़ भी सकते हैं, जैसे वीकनेस, पैरालिसिस। और आजकल की सर्जरी टेक्निक्स तो इतनी सिंपल हो गई हैं मेरे भाई, जिसमें एंडोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी है, एमआईएसएस है, ओलिफ है, एंडोस्कोपिक टीलिफ है। दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जिनसे आप ये सर्जरी करा सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी थोड़ी ओवर एडवाइज्ड होती है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं डॉक्टर से। आप पूछ सकते हैं कि क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं? अगर आपको 1 या 2 या 3 डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी करनी चाहिए, तो आप डरे ना, आप सर्जरी करा सकते हैं। हालाँकि जैसे मैंने बताया कि जो मैंने मेजर बातें गिनाई हैं, उनमें तो सर्जरी चाहिए होती ही है और सर्जरी में आजकल जो विज़ुअलाइज़ेशन है या फिर जो हमारी प्रक्रिया है जिससे हम देखते हैं कि दिक्कत कितनी है, वो इतनी परिपक्व है, ब्लीडिंगलेस है कि एंडोस्कोपी में पेशेंट की सर्जरी हम बात करते-करते संपन्न कर सकते हैं। पेशेंट बेहोश भी नहीं होता, उसके पैरों में सुन्नाहट भी नहीं होती, वो हाथ-पैर चला सकता है और वो कंफर्टेबल रहता है। तो डरे ना, आप हिम्मत करें और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सर्जरी नहीं करा रहे हैं इस डर से कि कहीं आप पैरालाइज़ हो जाएँगे या आपके किसी रिलेटिव ने या आपके दोस्तों ने बताया है कि स्पाइन की सर्जरी छिड़वा ली तो अब ज़िंदगी भर लेटे रहेंगे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये बातें थोड़ी-सी पुरानी हो गई हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की बातें ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि ओपन सर्जरी होती थी, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स नहीं होते थे। अब नई तकनीकें आ गई हैं, नए इलाज आ गए हैं और स्पाइन सर्जरी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है और कोई भी अच्छा स्पाइन सर्जन या न्यूरोसर्जन जो बहुत रेगुलरली सर्जरीज़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको देवाशीष शर्मा के पास आना है सर्जरी कराने के लिए। कोई भी डॉक्टर जो रेगुलरली स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो परिपक्व हैं अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप इलाज करा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर्स पे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कोशिश अभी तक तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स आएँ उनको फ्री में ये पता चल जाए कि उनको क्या इलाज की ज़रूरत है। तो मैं सारी रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि कभी-कभी संभव नहीं होता और कभी-कभी थोड़ा लेट होता है। लेकिन मैं सारी रिपोर्ट्स जो मेरे ऑफ़िस में दी जाती हैं, उनको मैं देखता हूँ और मेरे ऑफ़िस की टीम कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा देती है कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ कि इसमें होना चाहिए। सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं और डॉक्टर से ले सकते हैं और अगर सर्जरी बताई जा रही है, तो
प्लीज़ हिम्मत करिए, डरिए मत, क्योंकि दर्द कब तक झेलेंगे? मैं जानता हूँ आपका दिल टूट रहा है दर्द झेल-झेल के, मैं जानता हूँ आपके घरवाले परेशान हो रहे हैं। मैंने यंग बच्चों के माँ-बाप को रोते हुए देखा है, मैंने देखा है कि किस तरह से फैमिलीज़ में दर्द होता है। एक पेशेंट को स्पाइन की प्रॉब्लम होती है और बीमार असलियत में पूरा परिवार हो जाता है। सब दुखी होते हैं, सब परेशान होते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि डरे ना, अगर आपके सर्जन आपको विश्वास दे रहे हैं कि ठीक हो जाएँगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। हिम्मत करें, खड़े हो जाएँ और मैं आपको विश्वास देता हूँ स्पाइन सर्जरी सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं। हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए एक पेन फ्री वर्ल्ड बनाने की, और इसी कोशिश में मैं जुटा हुआ हूँ। चाहे एक पेशेंट की सर्जरी करके उसे दर्द फ्री करूँ, मेरे को लगता है मेरा जीवन सार्थक हुआ। मेरे को लगता है कि मैं किसी की मदद कर पाया। मुझे लगता है कि इस वीडियो से भी अगर मैं आपको थोड़ी-सी हिम्मत बाँट पा रहा हूँ, थोड़ी-सी हिम्मत दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पल है। प्लीज़ हिम्मत करिए, डरिए मत। मेरा विश्वास करिए, ये बहुत सेफ़ है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि डरिए मत। आपके स्पाइन सर्जन आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।